जुबैर साहब, आज NA 249 के इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो नताइज दोबारा गिनती का हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन ने, क्यों रिकाउंटिंग में एक बार फिर से आप लोगों ने एतराज़ उठाया? इलेक्शन कमीशन ने पहले मिफ्ता इस्माइल साहब की दरख्वास्त को मंजूर किया, मुतालिबा माना कि रिकाउंटिंग होगी, अब दोबारा क्या एतराज़ है आप लोगों को सर? देखें, उसमें जब आज रिकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसकी सबसे पहली बुनियाद तो ये है कि वो जो थैले हैं उनकी इंटीग्रिटी आप सब देखते हैं कि थैले सील्ड हैं प्रॉपर्ली या नहीं है, कि जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन से वो सील मौजूद है या नहीं है। और अगर वो नहीं होगी तो पहला ही शुबा हो जाएगा कि उसकी इंटीग्रिटी ऑफ वोट्स, तो जाहिर सी बात है उसकी फिर कोई हैसियत रहेगी नहीं कि अगर थैले खुले हुए होंगे। तो वो हमने पॉइंट आउट किया था। दूसरा जो इशू था कि जब वो थैले बंद किए जाते हैं तो उससे पहले वहाँ उसमें ज़ाहिर है वोट्स होते हैं, बैलेट्स होते हैं, और उसके अलावा जो फॉर्म 45 होता है उसको डाल दिया जाता है ताकि उसकी मैच हो सके कि यहाँ जितने भी इस थैले में वोट्स हैं एक पोलिंग स्टेशन के, वो उस फॉर्म 45 से मैच भी करते हैं या नहीं मैच करते हैं, क्योंकि हम गिनती किस चीज़ की कर रहे हैं। सही। अगर हमें वो एक इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जो हम ये कह रहे हैं, जो आपका फॉर्म 45 है हमारा नहीं, आप उस थैले में से निकाल के हमें दिखा दें, हमें दें नहीं, हमें दिखा दें कि जी इसमें ये 2520 वोट्स लिखे हुए टोटल, हर कैंडिडेट के वोट्स इतने इतने लिखे हुए। अब जब उसकी गिनती शुरू होगी तो उस गिनती के हिसाब से, उस फॉर्म 45 के हिसाब से वो गिनती मैच करनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो मैच नहीं करेगी तो फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज आप किसी चीज के लिए गिनती करते हैं ना, किस चीज को एस्टैब्लिश करें हम, इंटीग्रिटी किस चीज की एस्टैब्लिश करें, तो ये एक हमारा जाहिर है दो बुनियादी हम जो रिकाउंटिंग का मतलब समझते हैं जुबैर साहब, वो ये है कि जो गिने हुए वोट हैं उनको दोबारा गिन लिया जाए कि कहीं कम तो नहीं हो गए, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गए, इसका मतलब इसको कहते हैं रिकाउंटिंग। फिर जो मुस्तरदशुदा होते हैं उसमें देख लें कि कहीं इसमें सही वाले वोट तो नहीं चले गए, मुस्तरद ज्यादा हैं कम है, तो इसको बोलते हैं रिकाउंटिंग। लेकिन जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये तो बिल्कुल वो ऑडिट वाली बात होगी, पूरे इलेक्शन पर ये तो फिर सवालिया निशान उठ गया ना। ये तो अगर क्वेश्चन उठता है तो ये तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुई हैं चीज़ें फिर सर। नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा मैनिपुलेट हुई हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन शुड आंसर बुनियादी दो चीजों पर। भाई फॉर्म 45 उसके अंदर से निकाल के दिखा देना, मतलब आप खुद बताएं। आप जो ऑडिट की बात करें, देखें वो 73,000 कुछ वोट्स कहते हैं कि टोटल कास्ट हुए थे, जिसमें से कुछ 700 रिजेक्टेड वोट्स थे। तो 73,000 किसके अगेंस्ट मैच करें, किसके अगेंस्ट मैच करें? गिनती तो अगर आप कह रही हैं कि सिर्फ गिनती का मतलब वो होता है कि आप बाकी फॉर्म 45 भी छोड़ दें, और फॉर्म 45 हम नहीं ये कह रहे, वो जो आप कह रही हैं ना पॉइंट्स कि जी वो साइन हुए हुए थे या नहीं हुए थे, या और जो लैप्सेस थे उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। वो आपकी बात सही है कि वो तो उसमें फिर ट्राइब्यूनल में आप जाते हैं, जब एक दफ़ा इलेक्शन रिजल्ट आ जाता है आप ट्राइब्यूनल में जाते हैं और अपने जो कंसर्न्स है वो एक्सप्रेस करते हैं, और उसके हिसाब से वो जो थंब इम्प्रेशन है, चाहे कि जी वो मैच करता है या नहीं मैच करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो दूसरे जो भी चीज़ें हैं। बट यहाँ तो हम समझते हैं कि अब इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमारे नज़दीक ये बुनियादी चीज़ जो है ये फंडामेंटल है रिकाउंटिंग के लिए। तो सर ये आपके कंसर्न्स जो हैं, जो भी आप बता रहे हैं, आप डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी ये बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इस बारे में क्या मौक़िफ़ अपना रहा है? इलेक्शन कमीशन में आज दोपहर हम लोग गए थे अपनी रिटन एप्लीकेशन लेके, और इलेक्शन कमीशन ने तो हमें ये तासुर दिया था कि वो हमारी बात से, इस बात से एग्री करते हैं ये फॉर्म 45 के हवाले से। अच्छा। बाकी उन्होंने कहा कि वो तय कर लेंगे कि जो हमारा कंसर्न है कि जी वो सील्ड थे ये नहीं थे थैले, तो लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्शन कोई भी नहीं लिया, और गिनती जो थी वो पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में वो जारी थी, और अभी भी हमने सुना था कि शायद वो 10 बजे तक गिनती जारी रहेगी। अच्छा सर, जब आप लोगों जब पहले रिजल्ट आया तो इल्ज़ाम लगे कि धांधली हुई है, तो सर धांधली तो ज़िमनी इंतखाबात में कहते हैं वही करते हैं जिनकी हुकूमत होती है, तो पीपल्स पार्टी के सूबे में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है वहाँ पर जोर है सारा, पीपल्स पार्टी ने धांधली की है सर? देखिए, मैं उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो डिले था रिजल्ट्स आने में,
चाहे वो कोई और लैप्सेस थे फॉर्म 45 के हवाले से कि 276 पोलिंग स्टेशंस थे, जिसमें से 167 स्टेशंस के फॉर्म 45 जो हैं उस पर किसी भी पोलिंग एजेंट का साइन नहीं है। ये बहुत बड़ी तादाद है। अब इस किस्म के जो हमारे कंसर्न्स थे, हम पीपल्स पार्टी पर तो नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी वजाहत करे इन चीज़ों पर। नहीं सर, जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है धांधली, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लग रहा है किसी पे। सर जब इसका रिजल्ट आया था यानी 249 का, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया धांधली हुई है। धांधली का मतलब होता है आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी ने घपला किया है। तो इलेक्शन कमीशन बता देना कि नहीं हुई है धांधली। इलेक्शन कमीशन अगर आगे देखें, आपके लिए भी मेरे लिए भी पूरे पाकिस्तान के लिए, एक तो हमारे यहाँ बहुत से इदारे ऐसे हैं जो बड़े रेलेवेंट होते हैं किसी भी प्रोसेस में, लेकिन वो पब्लिक में बात नहीं करते। अब ये बड़ा मसला है। अब मैं और आप और पूरा पाकिस्तान बात कर रहे हैं कि जी सुबह 3:45 बजे क्यों रिजल्ट आया, लेकिन जो आंसर कर सकता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो आके कुछ नहीं वजाहत कर रहा कि जी भाई क्यों 4:45 बजे आया। अब वो एक्सप्लेन कर दे तो कुछ तो रहे। अगर कोई धांधली नहीं हुई है तो वो एक्सप्लेन कर दें कि जी देखें ये टाइम है, कोई अप्रोक्सीमेशन बताएं कि जी कितने स्टेज पर ये जाके होता है। ज्यादा कैंडिडेट्स की वजह से ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, चाहे किसी को कम वोट मिल रहे हो या ज्यादा वोट मिल रहे हो। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि अगर वो चाहे इलेक्शन नाइट है या उसके दूसरे दिन जब लोगों ने शोर मचाया या तीसरे दिन, तो वो आके वजाहत करते हैं। अब अगर वो वजाहत नहीं करते और फिर थैले भी खुले हुए मिले तो फिर हम क्या कहेंगे? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुस्तकबिल में ये धांधली के ऐसे इल्जामात एक दूसरे पर ना लगे। हमने अपनी हिस्ट्री में देखा है 1970 के अलावा कोई ऐसा इंतखाब नहीं था जिस पर सवाल ना उठा हो, जिस पर धांधली के इल्जामात ना लगे हों। सर शायद तहरीक इंसाफ इसीलिए कोशिश कर रही है कि मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ों से बचा जा सके, इंतखाबी इस्लाहात लाने की बात कर रही है। आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी, आप लोगों को सदर मुमलिकत दावत दे रहे हैं कि आएँ, बैठें, बात करें, अपनी तजावीज़ दें। तो सर कल की मुश्किल से बचने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है अगर आज हुकूमत के साथ बैठकर, ये नहीं कि जो वो कह रहे हैं आप मान लें, आप अपनी भी तजावीज़ दें। सर बैठें तो सही। शाज़िया, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि क्या हुकूमत कमिटेड है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। उसके बाद की बात होती है कि आप कौन सा निज़ाम लेके आए। आपने खुद बता दिया 1970 के इलेक्शंस सबसे ज़्यादा फ्री एंड फेयर थे, एटलीस्ट कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। और मैं और आप सोच सकते हैं कि 50 साल पहले तो कोई सिस्टम नहीं होगा ना, सब कुछ मैनुअल होगा, लेकिन कमिटमेंट थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और हुकूमत तो उस वक्त जो थी उस कमिटेड थी कि उन्होंने इतना अच्छा इलेक्शन डिलीवर किया। दूसरी तरफ आप अमेरिका उठा के देख लें, मोस्ट मॉडर्न कंट्री है और एडवांस सिस्टम होगा। ट्रंप ने जब वेला मचाना था धांधली का तो उसने वो अवेला मचा दिया और कैपिटल हिल तक पर हमला कर दिया। सो ये बेसिक चीज होती है माइंडसेट की। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम कहते हैं कि आप कमिटेड हैं, पीटीआई वजीर आजम साहब, सदर मुमलिकत साहब, तो हमें ये बता दें उस इंक्वायरी का जो डस्का के हवाले से 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम लगाया, हुकूमत पंजाब पर इल्जाम लगाया कि पूरी रात वो फोन करते रहे, आईजी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, चीफ सेक्रेटरी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। किसने उठाए थे वो 20, वो कहां लेके गए सर? ये मामला हल कर लेना कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। ये बैठेंगे तो सर बातें होंगी। शाजिया जस्ट होल्ड ऑन। आप ये कह रही हैं कि वो उस्मान बुज़दार ने और इमरान खान ने उस दिन रात को ये पूछा अभी तक रिफॉर्म्स तो नहीं आए ना, अच्छा जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो हम धांधली कर लें, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के लेके चले। कैसी बात कर रही हैं? इट हैज नथिंग टू डू विद इट। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आप तजवीज कर रहे हैं उसके खदोखाल क्या है? आप आके मैं 5 दफा कह चुका हूं अपने साथियों को पीटीआई के बहुत से टॉक शोज में कि आप पार्लियामेंट में एक प्रेजेंटेशन करें, आप मीडिया में आके एक प्रेजेंटेशन करें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, विद माई 27 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द बेस्ट IT कंपनी इन द वर्ल्ड, इनको पता ही नहीं ये बात क्या कर रहे हैं। ये कम से कम 2 या 3 या 4 साल का प्रोजेक्ट है और वो भी अगर आपके पास 100% ये सब बातें जो आप टीवी टॉक शोज में बैठकर करते हैं कि ये नहीं चल सकता, ये क्या बातें कर रहे हैं? सर यही जो स्पीकर साहब की सदारत में जो कमेटी बनाई है, सर आप वहां बैठकर ये सब बातें करते हैं। पता ही नहीं होगा
प्रेसिडेंट साहब को तो पता ही नहीं होगा। तो सर उनको बताएं कि आपको पता कुछ नहीं है, तो फिर आप बताएं ना। को इस सिस्टम का पता होगा तो सर फिर आप लोग बताएं ना। क्या बताएं? मैं कह रहा हूं अब ये तो एक्सक्यूज मी, आप ये कहते हैं कि एक बैंकिंग सिस्टम में आप चेंज कर रहे हैं, आईटी सिस्टम लेके आ रहे हैं, तो वो पहले आपके दिमाग में क्या है आईटी सिस्टम जो वो आप लेके आ रहे हैं, हमें बता देना, अवाम को बता दें। क्या आप नहीं है स्टेक होल्डर? मीडिया स्टेक होल्डर नहीं है, अवाम स्टेक होल्डर नहीं है? उनको नहीं पता होना चाहिए? डिबेट नहीं होनी चाहिए कि भाई है क्या, चेक एंड बैलेंसेस क्या है, कंट्रोल्स क्या है, किस चीज का फाइनेंशियल रिसोर्सेज है नहीं है, टेक्निकल रिसोर्सेज है नहीं है, बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर फिर कल को सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज हो जाएगा, फिर आप लोग एतराज करेंगे कि पार्लियामेंट को बाईपास किया है, फिर आप कहेंगे कि ऑपोजिशन को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब जब 3 साल के बाद कहते हैं आके, ये वो हुकूमत है, प्लीज शाजिया अंडरस्टैंड, ये वो हुकूमत है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते हैं कि हमें तो पहले पता ही नहीं चला 2 साल तक हो क्या रहा था, बिकॉज हम तो कुछ और समझ के आए थे। भाई जब आप इतने पूरे पाकिस्तान को कुछ और समझ के आए थे, तो आप एक सिस्टम को क्या समझ के आ रहे? मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी से पूछ रहे हैं, अच्छा बता दें इसके एबीसी बता दें, नट्स एंड बोल्ट्स बता दें, किसी भी मिनिस्टर को अगर पता हो, किसी भी मिनिस्टर को या एमएनए को या किसी को पता हो, पीटीआई के पता ही नहीं है, बस एक बातें हुई, बातें शुरू कर दी कि जी हम ये कह रहे हैं, और वो उस दिन याद आता है जिस दिन शिकस्त होती है इलेक्शन में, उस दिन याद आता है कि जी हाँ एक वो सिस्टम है। भाई आप ये तो जवाब देना, डस्का में आपने 22 या 23 अगर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ये सारा सिस्टम लेकर आती है, क्या रिएक्शन होगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप भी बैठी हैं, मैं भी बैठी हूं, प्रोग्राम हो रहा है ना, आप ये रिकॉर्ड रखें, ये वो असद उमर वाला बातें नहीं मैं कर रहा कि इसको संभाल के रख रहा हूं, ये संभाल के रखिएगा। अगर इस हुकूमत ने अगले 1, 1.5, 2 साल ये सिस्टम डिलीवर कर दिया ना, तो मैं सियासत से रिजाइन कर दूंगा।